अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब खैरियत से होंगे। 1,18,900 पे आज के एशिया 100 किलोज़ हुए और पैसे को बचाना ना इस वक्त बहुत ज़रूरी हो गया है। वो इसीलिए कि ज़्यादातर शेयर्स ना आप लोग आज सेलिंग की वजह से गिरते हुए दिखाई दिए। इतनी भी लोगों को नफ़ा हो रहा है ना, वो लोग नफ़े को प्रॉफिट को ना पक्का कर रहे हैं, इसीलिए शेयर्स से नीचे निकलते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को लाजमी सपोर्ट करिएगा। इसको लाइक पे क्लिक करके शेयर करके ना बेल नोटिफिकेशन ऑल पर भी मस्ट क्लिक कर दिएगा। मैं पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ तो फ्लाइंग सीमेंट इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। ये अप ट्रेंड स्टॉक है। आप लोगों को बाय कॉल देने का और उसको दिलवाने का ना मेरा मकसद ही है कि आप लोगों के सामने इसकी परफॉर्मेंस है कि ये डेली बेसिस पे ना ऊपर से ऊपर निकलते चला जा रहा है। किसी भी कीमत का किसी भी रेट पे अगर आप लोगों ने बाय करके शेयर को होल्ड करा हुआ है ना, तो आज देख लें अगेन ये बुलिश ट्रेंड में दाखिल है। और जब से इसने 24-25 रुपए के रेजिस्टेंस को ब्रेक करा है ना, तो 25 के बाद तो ये अप ट्रेंड में ही है और 25 रुपए के बाद अब ये डबल दाम हो चुका है फ्लाइंग सीमेंट। और ऐसे में कि जब ये बड़ी तेजी से ऊपरी की तरफ निकलता चला जा रहा है, तो अब क्या कर लेना बनता है। सवालात लोग यही कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में नहीं गए। बाकी 80-90 रुपए तक निकल जाएगा। फ्लाइंग के टारगेट्स क्या बनते हैं, तो जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये पूरी वर्किंग करके और लेवल्स को देख के समझ के मैं आप लोगों को इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ। 53 रुपए 60 पैसे तक का इसने हाई लगा दिया। आज अगेन अपर गैप लगा। इस शेयर को लाजमी अपनी वॉच लिस्ट पे आप लोग लगाने, ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि ये कितना ऊपर निकलता चला जाएगा और क्या टारगेट्स ना फ्लाइंग के बनते हैं। 51 रुपए 90 पैसे पे आज क्लोज हुआ है। 23 लाख तक के ना वॉल्यूम जनरेट हुए और इन वॉल्यूम से वाज़े यही पता चल रहा है कि ये मज़ीद ऊपर निकलेगा। और जो टारगेट फ्लाइंग सीमेंट का बनता है ना, वो इसका बनता है 68 to 70 रुपए तक का। ये अप ट्रेंड स्टॉक है, इसमें तो आप लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने कोई दूसरे गिरते हुए शेयर्स अभी तक होल्ड करे हुए हैं ना, कि जो शेयर्स जब मैंने खुद इन्हें नुकसान में बेच के उनसे मैं निकल चुका हूँ। देखिए, दो तरह की ना कॉल्स मैं आप लोगों को दे रहा होता हूँ। एक तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाली कॉल होती है और एक कॉल होती है स्टॉक्स की शॉर्ट टर्म वाली। शॉर्ट टर्म में अगर नफ़ा अच्छा हो तो पक्का लाजमी करके इससे निकल जाए। 2 करोड़ 90 लाख तक के ना गुलामा टेक्सटाइल मिल लिमिटेड GADM इसका कोड है। 23 रुपये 97 पैसे पे आज क्लोज हुआ है। 24 रुपये 64 पैसे तक ये शेयर गया, तो आप थोड़े बहुत सेलिंग के वॉल्यूम बने, नफ़े को पक्का किया गया है। फिर दोबारा गिरता हुआ ना नीचे निकलता हुआ आप लोगों को दिखाई दिया। तो अब GADM का क्या लगता है आपको, ये कितना ऊपर जाएगा, कितनी तेज़ी इसमें देखी जा सकती है। जो टारगेट मैंने आप लोगों को शेयर का दिया हुआ है ना, 31 to 32 रुपये तक का, तो 32 तक ये बिल्कुल निकलेगा। 28 के रेजिस्टेंस एरिया को भी ये ब्रेक कर देगा, क्योंकि इससे पहले भी ना 30 से लेकर ना 32 रुपये के रेट्स पे इसने सस्टेन करने की करी थी पूरी कोशिश। लेकिन फिर सेलिंग के वॉल्यूम बन जाने की वजह से ये स्टॉक ना गिरता हुआ नीचे निकलता हुआ ना आप लोगों को दिखाई दिया। लॉन्ग टर्म के लिए बड़ा अच्छा है, इसके ऊपर खासतौर पर ट्रेडिंग कर कर पैसे अच्छे कमाए जा सकते हैं, कमाने का चांस अच्छा है। देखिए, ऐसे कुछ जगहों पे ना भारी रेजिस्टेंस एरियाज ना बने हुए हैं, जैसे कि 26 रुपये का एक रेजिस्टेंस एरिया इसका बना हुआ है। इसके अलावा इसका रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है 27 रुपये का। इसके अलावा इसका रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है 28 रुपये का। तो रोज़ाना की बुनियाद पे आप लोगों के सामने एक ये स्टॉक ऊपर तो आता है, फिर ये फंसता है और फिर सेलिंग के वॉल्यूम बनते हैं, फिर ये दोबारा तेज़ी से नीचे निकलता चला जाता है। और ऐसे में कि जब ये दोबारा आप लोगों को ना ऊपर जाके हायर हाइस के रेजिस्टेंस एरिया को ना हिट करके गिरता हुआ दिखाई दे रहा है ना, तो अब क्या लगता है आपको। देखिए, मैं आप लोगों को एक बात ये बोल दे रहा हूँ कि लाजमी ना आप लोगों को ना इस शेयर को बाय करके होल्ड कर लेना है। मुझे तो ये लगता है कि ये जो है ना 28 रुपये तक जाएगा। इसीलिए 28 तक का तो रेजिस्टेंस एरिया ना गुल अहमद का बना हुआ है। लेकिन जिस तरह ये बड़ी तेज़ी से गिरता हुआ 19 रुपये से रिकवर करके आज देख लें 24 रुपये से भी ना ऊपर निकल गया था ये शेयर। और जिस तरह के मजबूत वॉल्यूम बनने हैं ना, अगर इसी तरह के वॉल्यूम बनते रहते हैं ना इस स्टॉक में, तो फिर तो ये आप लोगों को ना बड़ी तेज़ी से न्यू हाइज लगाता और ऊपर से ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। तो मैं आप लोगों को इसकी ना बाय कॉल दे चुका हूँ। वर्किंग लाजमी कर लिएगा अपनी, उसके बाद आप लोग GNTM को ना गुलामा टेक्सटाइल मिल को बाय कर सकते हैं, क्योंकि मुझे अभी लग रहा है कि ऊपर जाएगा। मैं इसीलिए आप लोगों को इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ। लेकिन बेकार शेयर्स को लाजमी आप लोग सेल कर दिएगा। लोग ज़्यादातर सवालात कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में गरीबवाल सीमेंट का, कि गरीबवाल सीमेंट का आपको क्या लगता है ये कितना ऊपर जा सकता है। तो गरीबवाल सीमेंट के एनालिसिस आप लोगों को दिखा देता हूँ। और ज़्यादा लोगों के सवालात आए हुए थे कमेंट सेक्शन में, तो वर्किंग मैंने करी। मुझे अभी देख के ही लग रहा है कि जिस तरह से बड़ी तेज़ी से स्टॉक ऊपर जा रहा है ना, आज तो 46 रुपये 86 पैसे तक ना ये स्टॉक चला गया था। 73 लाख तक के ना 45 रुपये 22 पैसे पे वॉल्यूम बने हैं। लेकिन जिस तरह से ये अप ट्रेंड में जा रहा है ना, तो मैं इस अप ट्रेंड को देखते हुए आप लोगों को ये बोल दे रहा हूँ कि 44 रुपये 86 पैसे पे जिस तरह के अच्छे वॉल्यूम जनरेट हुए थे ना, यानी कि तो पूरा इसका एक एकोमोडेशन का फेस बना हुआ है, जो कि इसका बाइंग जोन बना हुआ है 44 से लेके ना 45 रुपये तक का। तो 45 तक का ना ये इसका पूरा बेस्ट बाइंग जोन बना हुआ है। 57-58 रुपये तक का ना ये इसका रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है GWLC का। तो अब क्या लगता है आपको,
मुझे तो यही लग रहा है कि स्टॉक ना बिल्कुल ऊपर निकलता हुआ आप लोगों को दिखाई दे सकता है। बस 59 की रेजिस्टेंस को ना इसको ब्रेक कर देना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ब्रेक कर गया 59 को, तो फिर ये आप लोगों को दोबारा ना ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अभी दोबारा वॉल्यूम के साथ ऊपर जाता हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, जहाँ से इसने सपोर्ट ली 33 रुपये से, और 33 के बाद तो ना वॉल्यूम अच्छे बने हैं, और विद वॉल्यूम्स ये स्टॉक अब देख ले 45 रुपये तक निकलता आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो मज़ीद तेज़ी इस कंपनी के स्टॉक में देखी जा सकती है। 58 रुपये से लेकर ना 60 रुपये तक का टारगेट इसका बनता है पहला, 58 टू 60 रुपये तक ये बिल्कुल जाएगा, और इसी तरह से ही अप एंड डाउन करता हुआ ना आप लोगों को ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन लाजमी आप लोगों को लगा लेना है स्टॉप लॉस को। स्टॉप लॉस लगा के ना आप लोग स्टॉक में काम कर सकते हैं। देखिए ये ऊपर गया, फिर ये नीचे गया, यानी कि जिगजैग करता हुआ ना ये ऊपर ही जाता हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा है। लेकिन अच्छे नफ़े आप लोगों को दे के जा रहा है, तो आप लोग होल्ड करके रखें। बस ये जैसे ही निकलता है ना 50 से ऊपर, तो तब तो आप लोग स्ट्रिक रहिएगा, यानी कि लाजमी इसको बेच दिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को इसकी ना एक्टिव अभी बाय कॉल दे रहा हूँ, क्योंकि अप ट्रेंड में है और ये ऊपर निकलता चला जा रहा है। तो इसको भी आप लोग बाय कर सकते हैं, ताकि अच्छे पैसे कमाने का चांस ना आप लोग मिस ना करें, ख़ास तौर पे इस कंपनी के स्टॉक में। इसके अलावा सवालात लोगों के आए हुए कमेंट सेक्शन में वेव्स के हवाले से, कि वेव ट्रेडिंग के लिए कैसा है। आज तो 1 करोड़ से ज़ायद के वॉल्यूम के सामने 10 रुपये 5 पैसे पे ना वेव्स को अपर कैप लगा, और अपर कैप तक वॉल्यूम अच्छे जनरेट हुए। तो अब क्या लगता है, कुछ रेस्ट एरिया ने इसके ऊपर की तरफ निकलते हुए बने हुए हैं, जो कि इसके 11.5 रुपये से लेकर ना 12 रुपये तक के बने हुए हैं। 12 के रेट पे जा रहा है, फिर फंस रहा है, फिर ये इससे ऊपर निकल नहीं पा रहा। तो अब क्या लगता है आपको, मैं आपको ये बोल दे रहा हूँ कि बस ये जैसे ही 11.5 से लेके ना 12 रुपये के रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, तो फिर ये 12 को ब्रेक करके ना 23 से इससे ऊपर वेव्स ना निकलता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। और ट्रेडिंग के लिए बड़ा अच्छा स्क्रिप है, जितना नीचे गिरता है उतना आप लोग बाय करा करें, और ऊपर जाए तो ऊपर तो निकलते हुए फिर लाजमी सी बात है कि नफ़े को पक्का करना बनता है, प्रॉफिट टेकिंग करके स्टॉक से निकल जाना बनता है। तो ट्रेडिंग के लिए बेस्ट कंपनी का स्टॉक है। इसके अलावा अगर किसी को लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए बाय करना है, तो सीडी फार्मा को ना डिप पे नीचे आते हुए बाय करे। 84 रुपये 74 पैसे पे आज ये क्लोज हुआ है। 14 लाख तक के, 14 तो नहीं 19 लाख तक के ना वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, और ये अप ट्रेंड में ही जा रहा है। लेकिन जो इसका बना हुआ है ना रेजिस्टेंस एरिया 97 टू 98 रुपये तक का, यानी कि 100 रुपये तो पूरा ये हो नहीं पाता। 100 से पहले सेलिंग के वॉल्यूम बनते हैं, फिर ये 23 से आप लोगों को ना ड्रिल करके नीचे की तरफ ही निकलता हुआ दिखाई देता है। तो इसको भी मैं आप लोगों को डिप पे बाय करने का बोल देता हूँ, क्योंकि अच्छे पैसे कमाने का आप लोगों के पास ज़्यादातर उन अप ट्रेंड स्टॉक्स में चांस है, कि जिनमें आप लोग खुद देख रहे हैं ना, ये गिरते तो हैं, फिर दोबारा जितना तेज़ी से गिरते हैं ना उतनी तेज़ी से बढ़ते हैं, और फिर ऊपर निकलते हुए ना आप लोगों को दिखाई देते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतनी लाजमी स्टॉक को बाय करने से पहले अपनी वर्किंग कर लें, और अगर आप लोगों ने बेकार शेयर्स को बाय करके होल्ड करा हुआ है, तो उन बेकार शेयर्स को ना बेचने का भी बर वक्त फैसला कर लिएगा, क्योंकि पूरी वर्किंग करके आप लोगों को मैंने प्रॉपर तरीके से गाइड कर दिया है। अगर अब यहाँ से आप लोग फंसते हैं तो और गलती करते हैं, तो फिर इन दी एंड नुकसान ना आपका अपना होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को पूरी वर्किंग करके ना प्रॉपर स्टॉक की बाय कॉल भी दे दी है, और सेल कॉल भी दे दी है, कि कौन कौन से शेयर्स को किस कीमत पे बेच के उससे निकल जाना बनता है। प्रीमियम में आज इस तरह के वॉल्यूम बने हैं ना 3.5 करोड़ से ऊपर, तकरीबन 4 करोड़ तक के, और ये बिल्कुल रुक के ट्रेडिंग करता रहा है। लेकिन जिस तरह से मार्केट ओपन होते ही इसने 44.5 रुपये से ऊपर निकलना स्टार्ट करा ना, और ये 44.5 से ऊपर निकलता हुआ आप लोगों को 49 रुपये 60 पैसे, फिर ये ओवर निकलता आप लोगों को ना 50 रुपये तक जाता हुआ दिखाई दिया। तो अच्छे पैसे कमाने का आप लोगों के पास ट्रेडिंग कर करना इस कंपनी के स्टॉक में भी चांस है, लेकिन सिर्फ ट्रेडिंग के हवाले से बेस्ट है। इसके अलावा तो फिर आप लोगों को अगर होल्डिंग करके रखेंगे, और अगर ये नीचे निकलता है, तो फिर आप लोगों को बड़ा नुकसान इस कंपनी के स्टॉक में होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसको लाइक पे क्लिक मस्ट कर दें, शेयर कर दिएगा, और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक कर दिएगा। लेकिन अगर किसी बेकार शेयर्स में आप लोगों को नुकसान हो रहे हैं, तो लाजमी उन बेकार शेयर्स को आप लोग सेल करें। और एक स्टॉक का सवाल लोग कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में, अभी कमेंट्स देख रहा हूँ, तो लोगों ने ये लिखा हुआ है कि लाजमी बता दिएगा डॉलर कॉनॉक्सी गेम आज गिरता ही रहा, और 30 रुपये तक ये स्टॉक चला गया था। 30 का भी लेवल इसने ब्रेक कर दिया था। 55 लाख तक के ना वॉल्यूम जनरेट हुए, तो दोबारा से इस कंपनी के स्टॉक में ना सेलिंग के वॉल्यूम बनना स्टार्ट हो गए, प्रॉफिट टेकिंग देखी जा रही है। तभी आप लोगों को रेस्ट होके ना ड्रिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह के पूरा दिन यानी कि सेलिंग के वॉल्यूम बने हैं ना, तब तो मुझे यही लग रहा है कि अगर आप लोगों ने बाय करके होल्ड करा हुआ है, तो लाजमी इस शेयर को बेच के इससे निकल जाए। इसके अलावा एक और सवाल आता है, लोग आया हुआ था कमेंट सेक्शन में, लॉटे केमिकल्स का भी है। लॉटे केमिकल का भी आपको क्या लगता है, क्या ये मज़ीद नीचे निकलेगा? क्योंकि 20 रुपये 93 पैसे पे 22 लाख के वॉल्यूम के साथ ना आज ये
60 पैसे माइनस में ही क्लोज हुआ है। तो जो सपोर्ट लेवल लॉटे केमिकल का बनता है ना, इस सपोर्ट लेवल को माइंड में रख लिएगा। अगर ये पूरा पूरा 19.5 से लेके 20 रुपये तक रुका रहा तो फिर तो 20 से ये दोबारा ऊपर निकल जाएगा। लेकिन अगर 20 रुपये के रेट को ब्रेक कर दिया लॉटे केमिकल ने, तो फिर 18.5 रुपये से लेकर 19 रुपये तक का सपोर्ट लेवल इसका बनता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।